हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 72 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 66, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स। If their age are in the ratio 4:5:7, then the age of the youngest boy is। तो क्वेश्चन का मतलब है 3 बॉयज है जिनका एवरेज एज आपको दिया हुआ है 16 ईयर्स और उनका एज का रेशियो 4:5:7 दिया हुआ है। आपको निकालना है जो यंगेस्ट बॉय है उसका एज कितना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखिए, एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स, तो उन तीनों का टोटल एज क्या हो जाएगा? एवरेज 16 इंटू नंबर ऑफ बॉयज 3, दिस इक्वल्स टू 48। अब देखो उन बॉयज का एज का जो रेशियो वो आपको दिया हुआ है 4:5:7। तो यहाँ से हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे और उस कांस्टेंट को इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको हम उन बॉयज का एज ए एज ट्रीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट को r एज्यूम कर लेता हूँ। तो बॉयज का एज क्या हो जाएगा? 4r, 5r एंड 7r। अब हम यहाँ से टोटल एज निकाल लेते हैं, तो इनको ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 + 5 9 + 7 मतलब 16r। तो देखो 16r भी हमारा बॉयज का टोटल एज है और हमें यहाँ पे एक और टोटल एज 48 मिला है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको इक्वल कर देते हैं, दिस इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से देखिए 16 से ये डिवाइड हो गया 3, तो देखिए r का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो अब हमें कहा जो यंगेस्ट बॉय है मतलब जो सबसे छोटा बॉय है उसका एज कितना है। तो यहाँ पे रेशियो में देखिए 4 सबसे छोटा है, तो मतलब 4r सबसे छोटा होगा। तो 4r का वैल्यू क्या होगा? 4 इंटू r का वैल्यू हमने 3 निकाला, तो इंटू 3, दिस इक्वल्स टू 12। तो मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रेन। The average age of the grandparents is 67 years, that of the parents is 35 years, and that of the grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रन। इस लाइन का मतलब सबसे पहले समझिए। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में कितने पर्सन है? एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो 2 पर्सन। उसके बाद पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में भी हस्बैंड वाइफ 2 लोग और फिर 3 चिल्ड्रन मतलब 3 लोग। तो फैमिली में टोटल कितने पर्सन हुए? 2 + 2 4 + 3 दैट मीन्स 7 हमारा टोटल पर्सन है फैमिली का। अब देखिए क्या कहा, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67, मतलब ये दोनों अगर ग्रैंड पेरेंट्स हुआ इनका एवरेज 67 है। और फिर द पेरेंट्स इज 35 ईयर्स, मतलब ये दोनों अगर पेरेंट्स हुआ तो इनका 35 ईयर्स। उसके बाद जो 3 चिल्ड्रन था उनका 6 ईयर्स। तो देखिए सबका एवरेज एज हमें दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन भी हमारे पास है। तो आपसे पूछा गया एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो फैमिली का एवरेज के लिए सबसे पहले फैमिली का जो टोटल एज है उसको निकालेंगे और फिर फैमिली में जितने भी नंबर है मतलब टोटल फैमिली मेंबर्स का नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं। 67 इंटू 2 दैट मीन्स 134। उसके बाद 35 इंटू 2 मतलब 70 और फिर 3 इंटू 6 18। तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फैमिली का टोटल एज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दो और इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 222। अब देखो हमें टोटल मिल गया और फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड को हम मैनुअली करते हैं, तो 7 में यहाँ पे 3 आएगा तो 21, फिर 1 बच गया 2, तो यहाँ पे 1 से जाएगा 7, फिर यहाँ पे 5 बच गया। तो देखो 31 एंड रिमाइंडर 5/7, तो ऑप्शन बी 31.5/7 ईयर हो जाएगा फैमिली का एवरेज एज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 68, द कॉम्बाइंड मीन स्कोर ऑफ 2 सेक्शन इज 28। द मीन स्कोर ऑफ सेक्शन ए इज 30 इन व्हिच देयर आर 25 स्टूडेंट। If there are 20 student in section B, the mean score of section B is। तो क्वेश्चन का मतलब है 2 सेक्शन है A एंड B और उन 2 सेक्शंस का एवरेज एज आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और टोटल सेक्शन का एवरेज भी दिया हुआ है
आपसे पूछा गया जो सेक्शन बी है उसका एवरेज क्या है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी लिख लेता हूँ। अब सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, देखिए 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं यहाँ पे एनएस मार्क करता हूँ, तो एनएस नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा यहाँ पे 25, और सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 20, तो यहाँ पे 20 हो गया। और फिर देखिए एवरेज जो है सेक्शन ए में 30 है, तो सेक्शन ए में 30 कर देता हूँ, और सेक्शन बी का आपको निकालना है तो इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूँ। और इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, दोनों सेक्शन मिला के जो एवरेज वो 28 दिया हुआ है, तो 28 को हम साइड में यहाँ पे लिख के रखते हैं, ठीक है। अब देखो जो सेक्शन ए है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और एवरेज दोनों है, तो यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल मतलब हो जाएगा 25 इंटू 30, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके एक बार में लिखता हूँ 750। और उसके बाद देखो सेक्शन बी में 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट और एवरेज को हमने x एज्यूम किया, तो टोटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 इंटू एवरेज x, दैट मीन्स 20x। तो देखो सेपरेटली हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी का टोटल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों का सम क्या आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का मिला के टोटल मार्क्स। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। अब देखो जो हमारा टोटल एवरेज 28 उसको हमने साइड पे रखा था, 28 क्या था, ए और बी दोनों सेक्शन का टोटल मीन मतलब एवरेज। तो हम यहाँ से टोटल स्कोर निकाल सकते हैं, कैसे, एवरेज तो 28 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए। देखिए सेक्शन ए में 25 और सेक्शन बी में 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 45 यहाँ से हमें मिल गया है ना। तो टोटल स्टूडेंट 45 है और टोटल स्टूडेंट का जो मीन वो 28 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों सेक्शन का टोटल स्कोर। तो 45 इंटू 28, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 1260। तो अब हम इस वैल्यू को और ये वैल्यू को इक्वल करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा टोटल स्कोर है और ये भी हमारा टोटल स्कोर है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख लेते हैं 750 प्लस 20x इक्वल्स टू 1260। अब इसके बाद इस 750 को आप राइट साइड ले आइए, तो 1260 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 510 माइनस करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे 20x तो हमारा पहले से ही था और यहाँ पे इक्वल, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हो गया 51 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल्स टू ऑप्शन ए मतलब 25.5। तो सेक्शन बी का मीन स्कोर हो जाएगा 25.5। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 69, द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16 पर्सन इज 80,800 and the income of one of them is 120% of the average income, then his income is। तो क्वेश्चन का मतलब है 16 लोग हैं, सबको मिला के टोटल सैलरी 80,800 है, और उन 16 लोगों में से एक बंदा ऐसा है जिसका सैलरी उन सबका जो एवरेज है उसका 120% है। तो आपसे सवाल ये है कि उस बंदे का इनकम कितना है। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें एवरेज चाहिए, क्योंकि एवरेज का 120% ही आंसर होगा। तो एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टोटल और नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन देखिए 16 हमारे पास दिया हुआ है और टोटल 80,800 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एवरेज। तो एवरेज हो जाएगा टोटल 80,800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन 16, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50 एंड 50। तो देखिए एवरेज इनकम हमें मिल गया। अब हमें कहा एवरेज का 120% ही उसका इनकम है, तो हम 5050 का 120% निकालेंगे, मतलब 5050 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखो 0 0 कैंसिल हो गया, अब 2 से डिवाइड करो तो 6 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 5। तो देखो 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1010, तो ये क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करके 60 एंड 60। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15.8 years. The average age of the boys in the class is 16.4 years and that of the girls is 15.4 years. What is the ratio of the boys
एंड द गर्ल्स इन द क्लास। तो सबसे पहले देखो जो क्लास का टोटल एवरेज वो 15.8 है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को एज्यूम कर लेते हैं। मान लो नंबर ऑफ बॉयज बी है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जी है। तो क्लास का टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब बी प्लस जी, ये हो गया टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट का एवरेज क्या है 15.8। तो यहां से हम 15.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, सबका टोटल एज मिल गया, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे सबका एज का साम हमें मिल गया। तो उसके बाद देखो द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज हमने बी एज्यूम किया था और एवरेज 16.4 है, तो टोटल हम यहां से निकाल सकते हैं एवरेज 16.4 इंटू नंबर ऑफ बॉयज बी। और उसके बाद देखो गर्ल्स का एवरेज हमारा 15.4 है, तो यहां से हम गर्ल्स का टोटल एज निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 15.4 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स जी। तो देखो बॉयज का टोटल ये है, गर्ल्स का टोटल ये है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सबका टोटल एज आ गया। तो यहां से देखो एक हमारा टोटल एज आ गया और पहले ही हमने ये वाला टोटल एज निकाल के रखा है। तो इन दोनों को हम इक्वल करके इक्वेशन बनाएंगे और वहां से बॉयज इज टू गर्ल्स, मतलब बी और जी का रेशियो हम निकालेंगे। तो इक्वेशन में लिख लेता हूं 16.4 बी प्लस 15.4 जी इक्वल्स टू बी प्लस जी इंटू 15.8। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो राइट साइड पे b कितना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 15.8 होगा, और लेफ्ट साइड पे कितना है 16.4 है, तो मतलब लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, तो राइट से लेफ्ट लाने के बाद माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा 0.6, तो 0.6 b। और उसके बाद गर्ल्स का देखो यहाँ पे 15.4 लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे कितना है 15.8, मतलब राइट साइड पे ज्यादा है। और कितना ज्यादा है देखो 0.4 ज्यादा है, तो 0.4 यहाँ पे g और बीच में हो जाएगा हमारा इक्वल। तो देखो यहां से हम b बाई जी कर देते हैं, b बाई जी क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, पॉइंट हमारा वैनिश हो जाएगा रेशियो में, तो 4/6 और ये किसके बराबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट फॉर्म में आने के बाद 2/3। तो हमारा रेशियो हो गया 2:3, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 71, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स of a group of students in a test was 52. The brightest 20% of them secured a mean score of 80 and the dullest 25% a mean score of 31. The mean score of remaining 55% is. तो इस क्वेश्चन में देखिए कुछ परसेंटेज का इशू है, तो ऐसे केसेस में जहां पे परसेंटेज आएगा वहां पे आप टोटल को 100 एज्यूम कर लीजिएगा। अब देखो जो 100 हमने एज्यूम किया, इस 100 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले पार्ट में कितना है 20 लोग है, उसके बाद बीच में कुछ है और फिर लास्ट में जो डालेस्ट है, मतलब जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा 25 है। तो दोनों को मिला के कितना हो गया 45, तो बीच में बचा कितना 100 में से 55। तो देखो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले जो 20 लोग है फर्स्ट कैटेगरी में उनका मीन स्कोर 80, उसके बाद बीच में जो 55 है उनका मीन स्कोर आपको निकालना है, तो इसको सपोज 1 से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो लास्ट 25 मतलब डालेस्ट है, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आता, उनका मीन स्कोर देखो 31 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 31 में लिख लेता हूँ। अब उसके बाद देखो एक और इंफॉर्मेशन रह गया, जो क्लास का सबका मीन वो हमारा 52 था। तो देखो क्लास में हमने टोटल स्टूडेंट कितना एज्यूम किया 100 और मीन हमारा 52, तो सबका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा 52 इंटू 100, दैट मीन्स 5200। इसको मैंने लिख के साइड में रखा। अब इन छोटे छोटे पार्ट से टोटल निकाल के दोनों को इक्वल करके इक्वेशन बनाएंगे और वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहां से 20 लोगों का मीन 80 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 20 इंटू 80, दैट मीन्स 1600। उसके बाद 55 और x, तो यहां से तो ऐसे ही रह जाएगा 55x, और फिर यहाँ पे 25 इंटू 31, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिएगा, आएगा
775। तो देखो हमारे पास 3 अलग अलग टोटल आए, अब इनको हम ऐड कर देंगे तो इनका जो सम वो क्या होगा, सबको मिला के सबका टोटल स्कोर, और वो हमारा 5200 के साथ इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे 5200 के साथ। तो देखिए हमें इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1600 और 775 ये दोनों को ऐड करेंगे और फिर इनको राइट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 55x था, तो 55x इक्वल्स टू 2825। अब यहाँ से हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 11, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 565। अब डिवाइड नहीं होगा, अब मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में पॉइंट में आंसर है। तो मैनुअली हम डिवाइड करते हैं 11 और यहाँ पे 565। तो सबसे पहले देखिए 5 से देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55, तो 1 रिमाइंडर, फिर 5 नीचे आया, यहाँ पे 1 दिया तो 11, 4 आया। तो देखिए करीब करीब 51 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72, एवरेज एज ऑफ 6 सॉन्स ऑफ ए फैमिली is 8 years. Average age of the sons together with their parents is 22 years. If the father is older than the mother by 8 years, then the age of the mother is. तो क्वेश्चन में एक फैमिली के बारे में बताया हुआ है, उन फैमिली में जो बच्चे हैं उनका एवरेज 8 ईयर्स है। सबसे पहले लाइन में देखिए तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, 6 × 8 मतलब 48 ईयर्स। उसके बाद देखो एवरेज एज ऑफ द सॉन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स, मतलब 6 बच्चे हैं और उनके साथ पेरेंट ऐड हो गया, मतलब टोटल 8 लोग हो गया, और 8 लोगों का जो एवरेज है वो 22 ईयर्स है। तो 8 लोगों का टोटल क्या हो जाएगा, 22 × 8, दिस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो 176। तो देखो ये हमारा बच्चों का टोटल एज और ये हमारा फैमिली का सबका टोटल एज। तो फैमिली में कौन कौन है, फादर है, मदर है और सॉन्स है। तो देखो अगर मैं फैमिली में से सॉन्स को निकाल दूं तो बचेगा कौन, फादर एंड मदर। तो मैं यहाँ पे 6 बच्चों का जो टोटल एज है उसको निकाल देता हूं, मतलब यहां से माइनस कर दूंगा 48, ये क्या बचेगा 128, ये 8 है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू मदर प्लस फादर। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिए फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 8 ईयर्स, मतलब फादर इक्वल्स टू मदर प्लस 8, क्योंकि फादर जो है वो हमारा मदर से 8 ईयर्स ओल्डर है। तो यहां से देखिए फादर प्लस मदर है और फादर और मदर का एक और इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन से हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मदर का एज, तो हमें मदर का एज निकालना है। तो मदर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फादर का एज है इसको यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 128 इक्वल्स टू मदर प्लस फादर का वैल्यू हम पुट कर देंगे m + 8, दिस इक्वल्स टू 2m + 8। इस साइड पे 128 था, तो देखो 8 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 120, दिस इक्वल्स टू 2m। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 60, तो मतलब ऑप्शन सी मदर का एज 60 ईयर्स है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। मुलाकात होगा अगले वीडियो में कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ, और उस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।